हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको ट्रिगोनोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज इस वीडियो में ही मैं ट्रिगोनोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस जो आज हम अपनी इस वीडियो में कराएंगे, ये बोर्ड के पिछले प्रीवियस पेपर में भी आ चुके हैं, तो ये पेपर की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वहां उपस्थित बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरी आगे आने वाली जो वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कोसाइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर। देखिए बहुत ही बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है, मजा आएगा। क्या है क्वेश्चन में कि हमें दो साइड हमें दे रखी है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। हमें इन दोनों को इक्वल प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो देखिए प्रूफ के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या बेसिकली फंडा यूज होता है कि या तो हम एक लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे तो हमें राइट को प्रूफ करके आना है कि जैसे मैं लेफ्ट हैंड साइड को मैं टेकिंग लेके चला, उसको मैंने सॉल्व करता गया तो मेरा राइट हैंड आ गया, या फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करते करते हम लेफ्ट हैंड साइड में आ गए, या फिर हम दोनों साइडों को करना है। एक तरफ हमने लेफ्ट हैंड साइड यूज की, एक तरफ हमने राइट यूज करी, और फिर जो दोनों के जो फाइनल आंसर है वो दोनों इक्वल है। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां मैं लिखूंगा, बड़ा अच्छे से क्वेश्चन समझिएगा लास्ट तक, टेकिंग LHS, टेकिंग LHS। सबसे पहले आप लेके चलेंगे टेकिंग LHS। तो LHS में आपका क्या है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा सेक थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर ये वाला जो पोर्शन है इसमें हम a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, बिकॉज ये a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है। यहां पर हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज कर लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट ब्रैकेट है वहां भी हम a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज कर सकते हैं। तो a की जगह हम यूज करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b की जगह सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है। इसके बाद में बेटा क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, जो कॉस स्क्वायर थीटा जो उस तरफ लिखा हुआ उसको आप इधर लिख लीजिए, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस, क्योंकि ये सारे फंक्शन कॉस स्क्वायर थीटा को आप यहां लिख लीजिए क्योंकि ये सारे फंक्शंस एक दूसरे से प्लस से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम किसी पोर्शन को उठाकर, किसी टर्म्स को उठाकर अगर हम इधर से इधर लाते हैं या यहां से वहां ले आते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि सारे एडिशन में है, प्लस में है। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हम इधर ले गए। इसके बाद में क्या हुआ, कोसेक स्क्वायर थीटा और जो बचे हुए पोर्शन है यानी कोसेक और सेक, इन्हें भी एक तरफ लिख लीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस, अब हमारे पास क्या बच जाता है, 2 साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस 2 कॉस थीटा और सेक थीटा, ठीक है। इसके बाद में आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वी नो दैट, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो ये जो पोर्शन है बेटा इसकी जगह हम जानते हैं ये होता है 1, तो हम इसलिए 1 लगा सकते हैं, प्लस फिर हमें दे रखा कोसेक, ये वाला आगे का पोर्शन दे रखा है। तो यहां हम क्या करेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, उसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा को हम जानते हैं, लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, इज दैट क्लियर, प्लस उस तरीके से लेफ्ट 2 इंटू साइन थीटा इंटू यहां बेटा दे रखा है कोसेक थीटा, और ये तीनों पार्ट मल्टीप्लाई में, 2 साइन थीटा कोसेक थीटा मल्टीप्लाई में, तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोसेक को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा प्लस उसी तरीके से 2 इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, तो उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो ये हमारा बच गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, ये जो ब्रैकेट्स लिखा हुआ है इसको हमने ब्रैकेट को रिमूव कर दिया, हम सीधे लगाते चले गए, प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखिए बेटा आपका साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू 1 यानी 2 हो गया, प्लस
और कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, 2 इंटू 1 क्या हो गया 2। नेक्स्ट 1 और 1 2, या फिर हम एक साथ सबको जोड़ते हैं, देखो 1 और 1 2 और 2 और 2 4 और 4 और 2 6 और 6 और 1 7, यानी जितने भी हमारे न्यूमेरिकल नंबर्स है, जितने भी हमारे कांस्टेंट टर्म्स हैं, उन सबको हमने ऐड कर दिया। 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7 प्लस, और लास्ट में आपका क्या रह गया कॉट स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा, उसको पास पास लिख लीजिए। तो हम पहले लिख देते हैं टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही हमारा RHS है। देखिए आप 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमारा RHS है। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं LHS इक्वल RHS हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसके सामने मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अभी इस वीडियो में लेकर आता हूं। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है बेटा, टू प्रूव साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लेके चलेंगे टेकिंग LHS। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ये होगी साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। इसके बाद में बेटा हम क्या करेंगे कि देखिए यहां हम क्या कर सकते हैं कि साइन थीटा को तो ऐसे कैसे लिखा रहने दीजिए, प्लस सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, बिकॉज वी नो दैट कि कॉस सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो प्लस कॉस थीटा को सेम टू सेम ऐसे लिखा जाएगा प्लस, और कोसेक थीटा के लिख देंगे 1 अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, और कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद अब इनका हम लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम नहीं है, फिर बिना एलसीएम लिए एक काम करते हैं कि मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज कर लेते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको a लेट करेंगे, ये होगा हमारा a, ये होगा हमारा b, ऐसे इस वाले ब्रैकेट में इसको a लेट करेंगे और इस वाले ब्रैकेट में इसको b लेट करेंगे। तो यहां से ये हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस फिर हमारा b हमारा क्या है, b की जगह लिख जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a इंटू बी। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? बढ़िया क्वेश्चन है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरीके से नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर के लिए फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब देखिए जो दो जहां पर आपको साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा नजर आ रहा है उसको एक तरफ लिख लीजिए। तो यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और दूसरी तरफ क्या है यहाँ पर इस तरफ कॉस स्क्वायर थीटा, और ये सारे टर्म्स जो है ये प्लस में प्लस से जुड़े हुए हैं, सबके बीच में एडिशन है। तो हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा जब इधर आ जाएगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, फिर उसी तरीके से प्लस ये है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और ये है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। जो अपॉन वाले टर्म है उन्हें एक तरफ लिख लीजिए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, उन्हें एक ब्रैकेट में लिख लेंगे प्लस, और जो इस तरीके के टर्म है ये 2 वाले जिसमें 2 आ रहा है, 2 और 2 उन दोनों को एक तरफ कर लो तो ये हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 2ab 2 साइन थीटा इंटू कॉस, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, ये हम सबको पता है, प्लस उसी तरीके से नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का एलसीएम लिया जाएगा बच्चा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, बच्चे हमारा साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई हम ऊपर 1 से करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, उसी तरीके से यहां भी हम एलसीएम लेंगे, कॉस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन का मल्टीप्लाई साइन से करेंगे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस, कॉस का इंटू कॉस से करेंगे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं तो इसी जगह तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बेटा हो जाएगा हमारा 1 अपॉन, फिर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा
इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस उसी तरीके से देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, तो इन दोनों में से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 और अंदर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, 2 को हमने कॉमन ले लिया। नेक्स्ट अगली लाइन में क्या आएगा, 1 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, और देखो ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक आई होप आपको समझ में आएगा एग्जैक्ट क्लियर। अब आगे हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि देखो इसको हम एक फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इस पोर्शन का स्क्वायर करेंगे तो यही निकल कर आएगा प्लस, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इन तीनों का मल्टीप्लाई करके देखिए एक बार, यही आएगा नहीं आएगा, 2 1 जा 2 और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम इसकी लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए है हमारा 1 प्लस, और बी है हमारा पूरा ये पोर्शन 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, 1 को तो ऐसे लिखा रहने देंगे, और 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इसको हम ऐसे अलग अलग कर सकते हैं कि 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, बिकॉज ये इंटू में है तो इंटू में हम इसको अलग अलग कर सकते हैं का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट हो जाएगा 1 प्लस, देखो 1 अपॉन साइन थीटा होता है हमारा, वी नो दैट 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा। ठीक है, और उसका होल स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा RHS। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए तो नेक्स्ट हम इस थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। इस क्वेश्चन में आपका क्या है कि cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यू थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो सिमिलैरिटी जैसे हम पिछले क्वेश्चन में जैसे हम LHS को लेकर चले थे, इस क्वेश्चन में भी LHS को लेकर चलेंगे। तो इसमें क्या होगा, टेकिंग LHS, सबसे पहले हमें LHS को लेके चलना है। LHS वाला पार्ट क्या है आपका, LHS वाला पार्ट है cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यू थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमारा LHS का पार्ट है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले cos स्क्वायर थीटा, देखिए ध्यानपूर्वक एक बात सुनिए, आपको राइट हैंड साइड में आपको क्या प्रूफ करना है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, यानी राइट हैंड साइड में जो चीज हमें प्रूफ करके लानी है उसमें केवल साइन और कॉस है। तो आपको जहां जहां साइन और कॉस के अलावा आपको जो जो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं उन सबको साइन और कॉस में चेंज कर लो। तो देखो ये कॉस है अपनी, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको दिमाग ऐसे चलाना है अपना कि आपको राइट हैंड साइड में जो चीज आपको प्रूफ करनी है वहां पर क्या क्या आ रहा है, तो वहां पर 1 आ रहा है, साइन आ रहा है, कॉस आ रहा है। तो इसका मतलब हमें जो साइड हमें लेके चलना है उसमें हमारा केवल साइन और कॉस ही रहे तो ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पर देखो यहाँ कॉस आ रहा है, यहाँ साइन आ रहा है, यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, लेकिन यहाँ टेन आ रहा है, तो हम इस टेन को साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, प्लस उसी तरीके से साइन क्यूब थीटा अपॉन, और नीचे यहाँ पर इसको ऐसे लगेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसके नीचे हमने 1 लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन, इसका ले लेंगे एलसीएम, तो इसका एलसीएम लेके हो जाएगा cos थीटा, 1 का डिवाइड cos में करेंगे cos आएगा, और cos का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हो जाएगा cos थीटा माइनस cos का डिवाइड cos में 1 इंटू साइन थीटा, ये चीज बेटा ऊपर चली जाएगी, प्लस उसी तरीके से साइन क्यू थीटा इसको अभी हम कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे के ऐसे लिखा रहेंगे, तो वैसे भी यहाँ कुछ हो भी नहीं सकता इस वाले पार्ट में। ठीक है, cos जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा cos क्यू थीटा, क्योंकि इसकी पावर 2 और इसकी पावर 1 है, जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 1 ऐड होकर पावर 3 हो जाएंगे। नीचे हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन क्यू थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, अब आप अगर गौर से देखोगे तो देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है, यहाँ है cos थीटा माइनस थीटा, यहाँ है साइन थीटा माइनस cos थीटा, मतलब कि एक चीज आपको देखने की मिल रही होगी कि यहाँ दोनों ब्रैकेट में कि यहाँ दोनों ही ब्रैकेट में जो टर्म्स है वो तो सेम है कि cos साइन, पर दोनों उल्टी हैं।
यहाँ है कॉस माइनस साइन और यहाँ है साइन माइनस कॉस। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे, और सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, कॉस क्यू थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, पहले वाले ब्रैकेट को तो हम सेम रखेंगे और यहाँ डिनोमिनेटर से हम माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन लेंगे तो बेटा प्लस पहले से है, और माइनस कॉमन ले लेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन क्यू थीटा अपॉन साइन क्यू थीटा, और नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें बेटा ये वैल्यू हमारा सेम हो जाएगी, मतलब माइनस कॉमन लेने पर ये साइन की वैल्यू माइनस साइन थीटा आएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, उल्टे साइन हो जाएंगे, तो साइन उल्टे हो जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इन दोनों का फिर एलशियम ले लिया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये हमने काम इसीलिए किया है कि हम अपना एलशियम ले पाए बड़े आराम से, ठीक है। दोनों सेम हो जाएंगे, एलशियम ले लेंगे, इससे इसमें डिवाइड किया 1 आ गया, 1 का मल्टीप्लाई 1, इससे इसमें डिवाइड किया 1 आ गया, 1 का मल्टीप्लाई कॉस क्यू थीटा से करेंगे तो हो जाएगा कॉस क्यू थीटा माइनस, इसका में डिवाइड करेंगे 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई साइन क्यू थीटा से करेंगे तो ये हो जाएगा साइन क्यू थीटा, ठीक है। अब देखो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, यहाँ आ रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू यहाँ आ रहा है आपका ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का कॉस क्यू थीटा माइनस साइन क्यू थीटा, तो ये हो जाएगा आपका ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, प्लस ए बी अपॉन, और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एज इट इज। इससे ये कैंसिल हो गया तो हमारा ऊपर वाले ब्रैकेट में बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यही हमारा राइट हैंड साइड है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। लिख सकते हैं LHS, हम क्या लिखेंगे कि LHS इक्वल RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे, और अगर ना ही थोड़ी कहीं दिक्कत भी आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको कहां पर क्या दिक्कत है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक करिए वीडियो को, पूरी वीडियो को अच्छे से सुनिए। थैंक यू सो मच।